सनातन की बात करें, हिंदू की बात करें, अगर तुम जाति गणना की, अगर तुम सच्चे ओबीसी के हितैषी हैं, दलितों के हितैषी है, आदिवासियों के हितैषी है, तो जाति गणना के लिए सबसे पहले आए। और जब तक SC ST OBC की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, राष्ट्र का कोरा जो आपने ये नारा लेके चल रहे हैं, राष्ट्रवादी, ऐसे राष्ट्रवादी, हमें इस नारे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कौन सा अध्याय है? सबसे पहले तो ये पूछा जाए, तुम्हारे कौन से शास्त्र में कौन सा अध्याय जाति गणना नहीं कराना चाहिए। नमस्कार, मैं शरण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं। दिल्ली में आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई है OBC महासभा का, जिसको लेकर जाति जनगणना। क्या कहेंगे सर, बैठक में क्या कुछ निर्णय निकला है? देखिए, जिस प्रकार से वो मानसून सत्र भी आज शुरू हुआ है और पूरे देश के अंदर जर्रे जर्रे पर सारे लोग एक ही आवाज़ उठा रहे, देश मांगे जाति गणना। उसको देखते हुए, उस मुद्दे को लेकर हम OBC महासभा लगातार अपने 18 स्टेटों में जाति गणना के आंदोलन को लेकर हम ज़मीन से लेकर आज संसद तक इस काम को कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज देश के अंदर आधे से ज़्यादा आबादी है, हर दूसरा आदमी OBC है, और लेकिन आज उनके साथ हमारी पहचान नहीं है। इस देश के अंदर हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस देश के अंदर हमने कील से लेके हवाई जहाज बनाया। इस देश में जो बड़ी बड़ी इमारत से लेके बड़े बड़े जो आज हम अन्नदाता हैं, हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश के अंदर जो आज एक बीमारी है इस समाज की, उस बीमारी की जांच कराई जाए कि मुझे कौन सी बीमारी है। लेकिन सरकार के द्वारा वो बीमारी का पता करने के लिए पूरी तरह से मुखर रही है। लेकिन लगातार देखा जाए तो जिस तरह से जाति जनगणना को जो विपक्ष है, राहुल गांधी जी जो हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जाति गणना की बात कह रहे हैं, खड़गे साहब इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सेकंड लाइन के नेता तो आज नहीं कह रहे ना। इस बात के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लगातार 2018 से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी, जिस प्रकार से हम OBC महासभा के लोगों के द्वारा, हम लोग खुद राहुल गांधी से मिले, उस दिन से हम लोगों ने इस मुद्दे को हमने उनको बताया, उन्होंने देखा कि हाँ, ये सही जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि जब टिकटों की बात आती है विपक्ष के, तो टिकटों में हमारी हिस्सेदारी नहीं होती। अभी चाहे उनके संगठन की बात आए तो वहाँ पे सारा अपर कास्ट के लोग रहते हैं, पिछड़े रहते नहीं हैं। तो ऐसा हमें सामाजिक न्याय नहीं चाहिए, हमें ऐसा न्याय नहीं चाहिए कि केवल मुद्दा हो चुनाव के लिए हो। हमें चाहिए कि प्रेजेंट में होना चाहिए। देखिए, हम पूरी तरह से मान चुके हैं RSS भाजपा कभी पिछड़ों का नहीं हो सकती। इनका केवल राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। और हमारे लोग जिस प्रकार से आज ये जिस प्रकार से कटने मटने वाली बात को लेकर जो RSS के द्वारा जो नारा आया हुआ है, अब वो गुमराह होने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आप सर, मैं आपको इंडिप्ट करूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी हैं, बड़े बड़े मंचों से जाति जनगणना और हिस्सेदारी की बात तो करते हैं, लेकिन सही बात है कि आज भी उनके पार्टी में ना तो कोई मीडिया प्रभारी SC ST OBC समाज से, ना कोई वक्ता है। आप उनके वक्ता की बात करेंगे, पार्टी के जो वक्ता हैं, यही तो बड़ा दुर्भाग्य है। अरे, संगठन के रूप में कितने OBC के चेहरे बनाए जिन्होंने कहा कि हमारा OBC का मुख्यमंत्री ये है। ये आज दिनांक तक राहुल गांधी जी को इस बात के लिए स्पष्ट करना होगा कि हम पिछड़ों का एक मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, हम पिछड़ों का राज्यपाल घोषित करते हैं, हम पिछड़ों के ये सांसद को ये लीडरशिप टीम में रखते हैं। लेकिन आज तक कांग्रेस के अंदर ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। ना सामाजिक न्याय ना हुआ और ना सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पे आज तक काम किया। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से साहब कांसी राम जी ने इस दर्शन को सामाजिक न्याय के तौर पर रखा था, वो लगातार पूरे देश के अंदर कांग्रेस करे और विपक्ष पार्टियां भी करें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2011 में योगी जी के द्वारा, गोपीनाथ मुंडे के द्वारा, सुषमा स्वराज के द्वारा सामाजिक न्याय के तौर पर जाति गणना की बात कही, लेकिन आज उनकी सरकार 14 से आज 2024 होने जा रहा है, लेकिन जाति गणना के नाम पर हम गणना कराएंगे पर जाति गणना नहीं कराएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका चेहरा दिखाई दे रहा है और ये पूरी तरह से ये संविधान विरोधी, संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो गुमराह करने वाला धर्म के नाम पर तुम जो कर रहे हो, अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब OBC के लोग जिस प्रकार से तुम धर्म के नाम पर आप कांवड़ यात्रा में लगाते हैं,
बड़े बड़े अनुष्ठानों में लगाते हैं। कई मुसलमानों के घरों पे हमारे ओबीसी के लोगों को झंडा लगवाते हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी नहीं देते। अब इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब तुम सनातन की बात करें, हिंदू की बात करें, अगर तुम जाति गणना की, अगर तुम सच्चे ओबीसी के हितैषी हैं, दलितों के हितैषी है, आदिवासियों के हितैषी है, तो जाति गणना के लिए सबसे पहले आए। और जिस मोहन आग से इस बात के लिए कहना चाहते मोहन भागवत, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्र कोई ज़मीन नहीं है, राष्ट्र समाज से बना हुआ है, और जब तक SC ST OBC की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, राष्ट्र का कोरा जो आपने ये नारा लेके चल रहे हैं राष्ट्रवादी, ऐसे राष्ट्रवादी, हमें इस नारे की आवश्यकता नहीं है और गुमराह हो रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं राष्ट्र में, हमेशा आप देखते होंगे जो मनुवादी हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे BJP में हो, जब आप उनसे हकदार और हिस्सेदारी की बात करेंगे, अपने हक हकूक़ की बात करेंगे, तो वो एक ही शब्द बोलते हैं, और ये फार्मूला देश आज़ाद होने के बाद से आज तक चला आ रहा है। वो साफ साफ कहते हैं कि अगर आपको समाज, आपके परिवार और आपके धर्म में और राष्ट्र में चुनना हो तो किसे चुनेंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो बाबा साहब ने जो इस बात को कहा था, वही OBC महासभा की ओर से कहना चाहता हूँ। बाबा साहब ने पहले है ना अपने लोगों को पहले अपनाया, फिर अपने के बाद इस देश को अपनाया। ये हम इस देश के अंदर अपनाने के लिए हमारा संविधान जो बोलता है उस काम को हम लोग करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने ये देश संविधान से चलता है, और ये प्रत्येक व्यक्ति को जिस संविधान ने जो कहा है उस बात को मान के ही हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो जितना बोलते हैं, अभी वो आचार्य अनिरुद्ध बोल रहे हैं कि जाति गणना नहीं होना चाहिए, हिंदुओं की होना चाहिए, मुस्लिमों की होना चाहिए, सिखों की, ईसाइयों की होना है। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा कौन सा अध्याय है, सबसे पहले तो ये पूछा जाए तुम्हारे कौन से शास्त्र में कौन सा अध्याय जाति गणना नहीं कराना चाहिए। और ये पूरी रूप से ये RSS के बोंगे लोग हैं, ये पूरी तरह से कपटी लोग हैं, ये पूरी तरह से जातिवादी लोग हैं जो इस बात की जाति गणना के बारे में विरोध कर रहे हैं। हम OBC महासभा की ओर से और खुल के हम कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ इस देश में इस टाइप के आप वक्तव्य दोगे, वहाँ OBC महासभा तुम्हारा विरोध करेगा। जो सामाजिक न्याय के तौर पर यदि ये पिछड़े वर्ग के लोग, जितने भी लोग हैं, ये कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, ये सारे हिंदू थे। उसके बाद तुम अगर यदि जाति इनके भले के लिए नहीं कहते, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी चोरपन दिखाई दे रहा है, तुम्हारी मानसिकता दर्शाती है कि तुम संविधान विरोधी हो, तुम मनुवादी सोच के लोग हो, तुम सामंतवादी लोगों के सोच के लोग हो। इस देश में तुम बराबर नहीं चाहते, जिससे हम खुद कहना चाहते हैं, हम संवैधानिक को हम एडवोकेट हैं, हम भारत के संविधान को मानते हैं। हम कहना चाहते हैं हमारी किसी लड़ाई नहीं है किसी जाति से, कोई धर्म से लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर 140 करोड़ आबादी हमारे देश के अंदर है, उनका बराबर 140वां हिस्सा, करोड़ का हिस्सा एक व्यक्ति का होना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही। इस देश में जब अंग्रेज़ों का ब्रिटिश शासनकाल था, उस दौरान अंग्रेज़ों ने यहाँ के SC ST OBC समाज को हक अधिकार देना प्रारंभ किया, तो कांग्रेस में बैठे मनुवादियों ने साजिश करके यहाँ के मूल निवासियों को अपने पक्ष में लेके और अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से इस देश में 65% एक बहुत बड़ा तबका है OBC की, उसको 27% आरक्षण मिलता है 1931 के जनगणना के अनुसार। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राहुल जी के पिता, और उन्होंने संसद में 4 घंटा लगातार भाषण दिए थे आरक्षण के खिलाफ। ये आखिर जाति जनगणना क्यों कराना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, उनको सब पता चल गया। वो पहले जो जितनी अभी तक की कांग्रेस थी, वो अपर कास्टों की कांग्रेस थी, और अब कांग्रेस को अगर आगे अपने लिए जो अभी है जितना सामाजिक न्याय का मुद्दा लेके आए, ये पूरी तरह से मरी हुई कांग्रेस थी। ये मुद्दा लेके आए, थोड़ी सांस आ गई है, उनके लिए काम करेगी तो उसमें और अच्छा मूव करेगा बॉडी। जब तक ये आज की तारीख में कांग्रेस अगर सामाजिक न्याय के तौर पर, जिस प्रकार से राहुल जी जान चुके हैं कि इस समाज के साथ अन्याय हुआ है, उनके पिताजी ने जो किया वो सामने सबको दिखाई दे रहा है। SC ST OBC समाज बड़ा भोला समाज है, उसके अपने इस समाज के राजनीतिक और राजनीति में गए हुए MP MLA बड़ा तेज़ी से भ्रमित करते हैं। आप जिस राहुल गांधी को समाज का योद्धा और वो सामाजिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, कभी आप उनसे जानकर सोचिए कि अपने ही पार्टी में SC ST OBC का कोई प्रवक्ता नहीं बनाते हैं,
कोई मीडिया प्रभारी नहीं बनाते हैं, लेकिन बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हिस्सेदारी और हकदारी मिलनी चाहिए। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जिस तरह से 27% आरक्षण है, लेकिन आज भी IIT IIM बड़े देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जाएंगे तो 5% भी वो आरक्षण अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब नहीं हो पाया है, इसका कारण ये है कि जो सरकारें हैं वो पूर्ण रूप से ना आरक्षण विरोधी हैं और OBC के विरोधी हैं। और पर लेकिन आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है, जब तक हम एक नहीं होंगे, ये समतामूलक समाज की सोच नहीं रखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, इस देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT IIM कोई 10 सालों में बनकर तैयार नहीं हुआ है, और 10 सालों में कोई प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुए हैं नियुक्ति। लेकिन आज भी देश के जितने भी IIT और बड़े बड़े जो कॉलेज हैं उसमें देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज से, सवर्ण समाज से आएंगे। ये सब कांग्रेस की ही देन है, सो कॉल्ड ये काम किया, और आज 10 सालों से देश में बीजेपी की गवर्नमेंट धीरे से ही OBC जाग चुका है, SC/ST जाग चुका है और अपने हक और अधिकार की लड़ाइयाँ लड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।